हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम अपनी सीरीज व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप के 4th एपिसोड में बताएंगे कि आगे क्या हुआ। अब ये 4th एपिसोड है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के एपिसोड्स भी देख ले ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ये कहानी कहां जा रही है। पुराने एंड नए व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप कर देता हूं ताकि सब कैचअप हो जाए। तो बॉस, हमारे इस कहानी के वर्जन में टोनी स्नैप के बाद जिंदा बच जाता है, बट वो मरने की एक्टिंग करता है ठीक वैसे ही जैसे विंटर सोल्जर मूवी के अंदर निक फ्यूरी ने किया था। इसके बाद मिस्टीरियो एंड स्पाइडरमैन की कहानी होती है जैसा कि हम लोगों ने फार फ्रॉम होम में देखा था, बट हमारे इस वर्जन में टोनी आकर पीटर की मदद करता है, जिसका फायदा उठाते हुए मिस्टीरियो, आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन के ऊपर कई सारे इल्जाम लगा देता है। जिसके बाद हार्ली, जो कि हमें आयरन मैन 3 एंड एंड गेम में दिखा था, वो आता है एंड पीटर एंड स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाए गए इल्जाम को बेबुनियादी बोलकर असली कल्प्रिट को पकड़ने चला जाता है। कई लोगों को लास्ट वीडियो में लगा था कि मैंने जो बताया है वो नो वे होम के टाइम में टेक प्लेस कर रही है, बट ऐसा नहीं है। लास्ट वीडियो की जो कहानी थी वो नो वे होम के स्टार्टिंग के टाइम में टेक प्लेस कर रही थी। मतलब कि जब पीटर और आंट में डीओडीसी या फिर कहीं पुलिस या फिर कोर्ट के चक्कर काट रहे होते हैं, तभी वहां पे हार्ली आके स्टार्क इंडस्ट्रीज और पीटर को डिफेंड करता है। और ये हार्ली के प्रूफ्स ही रहते हैं जिसके वजह से कोर्ट ने पीटर को जाने दिया, बट मिस्टीरियो भक्त अभी भी पीटर को दोषी मानते हैं। इसीलिए पीटर की कहानी नो वे होम में जैसी थी वैसे ही चलती। मतलब कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता और सब गड़बड़ होती, जिसके बाद से सारे स्पाइडी मिलकर सारे विलन्स को बचाने में लग जाते। अंतर ये होता कि एडी, जो कि अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आता है, वो एक बीच से दूसरे बीच में नहीं आता, बल्कि वो उस जगह पर आ जाता जहां पे सीक्रेट इन्वेजन को रोकने के लिए नया बेस बनाया गया था। मतलब कि एडी के यूनिवर्स में जहां पर बीच है, वहीं पे पीटर के यूनिवर्स में, मतलब कि हमारे इस यूनिवर्स में एक सीक्रेट बेस है। एडी को समझ नहीं आता कि वो कहां और कैसे आ गया, और इसीलिए वो वेनम से पूछता है, जिस पर वेनम कहता है कि इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है और इसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं। ये लोग वहां से निकलने की कोशिश करते, बट वो नोटिस करते कि किसी भी डोर से बाहर जाने के लिए उनको एक कार्ड लगेगा, और इसीलिए एडी वेनम के मदद से किसी एक इंसान का कार्ड लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। जिसके बाद से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, जिस चक्कर में वो देखता है कि यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और कई सारे वेपन्स बन रहे हैं। इसी बीच जिस इंसान का कार्ड खोया हुआ रहता है वो रिपोर्ट करता है कि मेरा कार्ड मिसिंग है, जिस पर सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि तुम्हारा कार्ड तो अभी भी वर्किंग में है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जिस पर जिसका कार्ड था वो बंदा कहता पर मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। जिसके बाद से वो सुपीरियर ट्रेस करता कि वो कार्ड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है और किसके थ्रू हो रही है, और तभी उसे यहाँ पे पता चलता कि ये एडी के पास है। और उसके बाद से वो उसको पकड़ने के लिए कई सारे लोग भेजता। इतने सारे लोगों को देख एडी खुद को वेनम में बदल लेता और लड़ने लगता। वेनम को ऐसे लड़ते देख सिक्योरिटी हेड टोनी को इन्फॉर्म करता कि एक एलियन हमारे बेस में आ चुका है। जिसके बाद टोनी वहां सूटअप करके जाता और वेनम के साथ वहां पे लड़ने लगता। आयरन मैन के ब्लास्टर्स और यूनिबीम वहां पे कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, और क्योंकि ये एक बंद जगह पे लड़ाई हो रही है तो टोनी यहाँ पे फुल पोटेंशियल में भी लड़ नहीं पा रहा होता है, तो यहाँ पे उसे अपने सूट के स्ट्रेंथ के दम में लड़ना पड़ रहा था। इसी बीच एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वेनम डोमिनेट करने लगता है कि तभी वहां पे टोनी सोनिक अटैक यूज करता है। जिसके बाद से वहां पे वेनम मजबूरी में एडी में बदल जाता है। जिसके बाद टोनी कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी कमजोरी साउंड है। जिसके बाद से एडी आयरन मैन की ओर देखता और कहता कि तुम कौन हो। जिस पर टोनी अपना मास्क हटाता और कहता कि यहाँ सवाल मैं पूछूंगा, और हाँ, दोबारा से ब्लैक हल्क टाइप बनने की कोशिश मत करना, वरना डीजे का साउंड इतना बढ़वाऊंगा कि दोबारा ब्लैक हल्क बनने लायक नहीं रहोगे। जिस पर एडी कहता है ब्लैक हल्क का क्या मतलब हुआ। टोनी थोड़ा सा शॉक होता और कहता कि क्या तुम हल्क को नहीं जानते। जिस पर एडी अपना सर ना में हिलाता, और उसके बाद टोनी कहता कि हल्क के जैसे तुम्हारा जो साइज बढ़ जाता है और तुम जो ब्लैक में बन जाते हो, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। एडी कहता कि उसका नाम वेनम है। टोनी कहता है कि वेनम हो या फिनाइल मुझे क्या, गार्ड्स इसको इंटीग्रेशन रूम में ले जाओ, मैं वहां पे थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद एडी को एक ऐसे रूम में रखा जाता है जहाँ पे चारों ओर सोनिक वेपन्स लगे हुए रहते हैं, ताकि वेनम हलचल करे तो उसको शांत किया जा सके। कई लोग एडी को इंटीग्रेट करते हैं, बट कुछ काम की बात नहीं निकाल पाते, इसलिए टोनी वहां आता है और बात करने लगता है, जहां वो पूछता है कि तुम हो कौन। जिस पर वो बताता है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा नाम एडी ब्रॉक है। जिस पर टोनी कहता है कि एडी ब्रॉक
रॉक ये है जो कि फिलहाल एक बास्केटबॉल खेल रहा है। एडी देखता और कहता कि ये तो मेरी बचपन की फोटो की जैसी लग रही है, बट फिर भी तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में किसी को भी मेरे बारे में पूछ सकते हो, वो बता देगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं एक नामी रिपोर्टर हूँ। जिस पर टोनी कहता है कि अच्छा, तो तुम एक रिपोर्टर हो जो कि यहाँ इन्वेस्टिगेट करते करते एक सीक्रेट आइलैंड बेस में आराम से घुस गए जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, और तुम यहाँ सिर्फ एक खबर की तलाश में आए। जिस पर एडी बताता कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। मैं तो मायमी में मस्त छुट्टी बना रहा था और फिर एक रोशनी आई जिसके बाद से मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। टोनी उस रूम के क्लिप को देखता है जहाँ पर वो टेलीपोर्ट हुआ था, तो वो देखता है कि एडी यहाँ पे एक तरह से सच ही कह रहा है। टोनी को लगता है कि ये मैजिक से रिलेटेड है, बट क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो एडी से पूछता है कि अपने बारे में और बताओ। एडी ने जितने भी खुलासे किए अपने वर्ल्ड में उसके बारे में बताने लगता है, बट वैसा कुछ यहाँ नहीं होता है, जिसके वजह से सबको इनकी बातें झूठ लगने लगती है। बट वहां सिर्फ टोनी स्टार्क ही रहता है जो इस बारे में सोच रहा होता है कि हो सकता है कि ये अल्टरनेट अर्थ या फिर के पैरेलल यूनिवर्स से आया हो। कि तभी वेनम एडी से बोलता है कि उसको तुम टच करो और मैं तुम्हारी मेमोरी उसको दिखा दूंगा, और यही बात एडी टोनी से कहता है। जिसके बाद से टोनी अपनी टीम को कमांड देता है कि अगर मुझ पे कोई खतरा दिखे तो इसको उड़ा देना, और इसके बाद से एडी टोनी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। जिसके बाद से वेनम एडी की मेमोरीज को दिखाने लगता है, बट क्योंकि टोनी की कंपैटिबिलिटी वेनम के साथ अच्छे से नहीं बन रही होती है, इसलिए टोनी को और भी बहुत कुछ दिख जाता है। जैसे कि उसे ये दिखता है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम हो रहा है, जिसमें वहाँ के पीटर बिल्कुल अलग है दिखने में और वो वेनम को मार रहा है। इसके बाद उसे नल वर्सेस सेलेस्टियल्स की लड़ाई दिख जाती है, जिसमें वो ये देखता है कि सेलेस्टियल्स को हराने के बाद से नल ने उसको मून में दफनाया था। इसके बाद टोनी देखता है कि नल कहीं पे कैद है और वो टोनी को अपने पास बुला रहा है, और टोनी के कदम उसकी ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वेनम टोनी से बॉन्डिंग तोड़ देता है। टोनी पूछता है कि वो कौन था, जिस पर वेनम बताता है कि इसके बारे में तुम ना ही जानो तो बेहतर है, मुझे बस ये साबित करना था कि एडी जो भी कह रहा है वो सच है। जिसके बाद से टोनी वहां से उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने सैटेलाइट्स की मदद से मून को स्कैन करने के लिए फ्राइडे को कहता है, जिस पर फ्राइडे बोलती है कि हम वहां सर्च क्या कर रहे हैं। तो टोनी कहता है कि अगर वहां पे ह्यूमन शिफ्ट आर्मर या कुछ भी तुम्हें दिखे जो कि अनयूजुअल है, उसकी रिपोर्ट मुझे देना और किसी को भी नहीं। तभी टोनी टीवी पर न्यूज देखता है कि हैप्पी के अपार्टमेंट के पास सैंड अचानक से आ गया है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वैसे जगह पे उतनी सैंड है ही नहीं। बट क्योंकि टोनी अभी टोनी वर्सेस वेनम की मेमोरीज को देखा है, तो वहां पे सैंडमैन को वो देखा था, जिसके बाद से वो समझ जाता है कि मामला क्या है। इसके बाद टोनी एडी के पास आता है और वो कहता है कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो तुम अल्टरनेट यूनिवर्स से यहाँ पर आए हो, क्योंकि वेनम की मेमोरी में मैंने जो सैंड पावर वाले बंदे को देखा था उसको मैं यहाँ पे बाहर में तूफानी मचाते हुए देख रहा हूँ। एडी कहता है कि मैं किसी सैंड पावर वाले को नहीं मिला, जिस पर टोनी कहता है कि एडी तुम भले ही ना मिले हो बट वेनम मिला है, एंड उसने मुझे दूसरे वेनम की मेमोरी या फिर क्या इसकी खुद की मेमोरी दिखाई है जिसमें वो स्पाइडरमैन से लड़ रहा था, बट वो हमारे वाले से अलग दिखता है। जिस पर एडी कहता है कि ये स्पाइडरमैन कौन है, जिस पर टोनी कहता है कि क्या तुम्हारे अर्थ में स्पाइडरमैन भी नहीं है, जिस पर एडी कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई बंदा याद नहीं। इसके बाद टोनी कहता है कि खैर जो भी हो, फिलहाल तो वेनम और स्पाइडरमैन ही ऐसे की पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं जिसके वजह से तुम अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ गए हो। जिस पर वेनम कहता है कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ, एंड हाँ, जो तुमने देखा वो इसलिए था क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है, जिसके अंदर सैकड़ों सिम्बायोट की मेमोरीज हैं जो कि मल्टीवर्स में फैले हुए हैं, और मैंने अगर उसका 1% भी तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हारा ये छुटकू सा दिमाग कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाएगा, उल्टा सर फट जाएगा। तभी टोनी को एक मैसेज आता है, जिसको देखने के बाद से टोनी अपने लेफ्ट पॉकेट से एक वैक्सीन निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है, और वेनम की आंखों में देखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या मेरा सर फटता है या नहीं, और मुझे मल्टीवर्स की वो सारी मेमोरीज दिखाओ। जिसके बाद वेनम कहता है कि मैं सारी मेमोरीज तो नहीं दिखा सकता, बट कुछ जरूर दिखाऊंगा तुम्हारी लिमिट को टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कंप्लीटली पॉइंट करना होगा, जो कि शायद तक तुम्हारे लोग करने ना दे। जिस पर टोनी अपने लोगों को कहता है कि सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि एडी यहाँ से कहीं भी ना जाए, बाकी अपना ख्याल मैं खुद रख लूंगा। और इसके बाद वेनम एडी की बॉडी को छोड़कर टोनी के साथ बॉन्ड करता है, और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मुझे मालूम है कि आपके मन में कई सारे सवाल आए होंगे, जैसे टोनी ने खुद को किस चीज से इंजेक्ट किया और उसको किस चीज का मैसेज आया, जिनके जवाब आपको आगे जाके मिल जाएंगे। एंड हाँ, आज के वीडियो में थोड़ा सा वॉइस उतने अच्छे से मैं नहीं दे पाया क्योंकि गले में थोड़ी सी दर्द है। आई होप
होप आप इसको समझेंगे। खैर, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर में और डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।